अंकल आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? मैं विनोद दुबे, विनोद दुबे। बीना मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सागर से हूँ। अच्छा, बीना हाँ, बीना जगह का नाम है, जगह। मध्य प्रदेश में है। अच्छा जी। आपकी उम्र? अब 62 ईयर्स। 62 ईयर्स, ठीक है जी। और आपका बताया था केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा। भाई कितने दिनों से प्रॉब्लम थी आपको और कहाँ कहाँ इलाज कराया आपने? 2016 से थी। थी तो, और पहले से वो यहाँ नस दबने की वजह से मैं सोचता था कि वो साइटिका है। अच्छा अच्छा। और फिर जब वो जाके तो पता लगा कि ये मल्टीपल माइलोमा है। कमर में दर्द रहता था कई हाँ, दिनों ये से? इधर कमर में खिंचाव और ये रहता था पूरा आपका पैर में? नस यहाँ जैसे ये घूमा बना ऐसे घूम रहा, इधर पीछे बन गया था। हाँ। तो उससे पिंच हो रही थी नस, तो ये और उससे पूरे में खिंचाव बन दर्द रहा हो रहा था पूरा। ठीक तो है। बेड रेडन हो गया था 6 महीने। अच्छा, 6 महीने तक तो आप बेड रेस्ट पे थे? बिल्कुल पैर सुन्न हो गए थे, बिल्कुल नीचे का हिस्सा काम ही नहीं करता था? नीचे का हिस्सा बिल्कुल काम नहीं कर रहा। फिर आपने जांच कराया? फिर वो जांच हुई, उसमें फिर ये इतना इलाज हुआ अभी तक। और बीच में फिर 1.5 साल इलाज के बाद ठीक हो गया था, मैं चलने फिरने लगा था। उसके बाद फिर हो गया, तो ये इस टांग में फिर मैं चलने से लाचार हो गया। फिर लाचार हो गया तो था? फिर वही, और वो फिर शुरू हुए 8 महीने। कहाँ चला था आपका इलाज? ये पहले भोपाल में। भोपाल में, ठीक है। आपके 30 प्लस हो गए थे? हाँ, ठीक है। 2016 से ट्रीटमेंट चल रहा था और 12 लग चुका था? 12 सेटिंग की हुई थी। 12 जब सेटिंग। मैं बेड रेडन था, बिल्कुल हिल भी नहीं पाते थे। ठीक है। इतना इलाज चलने के बाद भी फिर आप? फिर अभी 2022 में मैं बाहर हॉस्पिटल गया। मैंने कहा कि डॉक्टर यहाँ बार बार दर्द हो रहा है, ये कब तक चलेगा? तो कहने लगा कि वो अब इससे ज़्यादा हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है। तो वहाँ तो इनको इलाज के लिए ही अब मना कर दिया कि हमने, हमारे पास जो इलाज था वो सारा लगा तो दिया। यही थेरेपी होती है, वो भी लगा दिया आपको, ठीक है। उसके बाद बोला हमारे पास तो जितना था 2016 से 2024 आ चुका है, अब जो था हमने सब लगा दिया आपका, ठीक है जी। तो वहाँ से तो आपको रिजेक्ट कर ही दिया गया था? वो लगभग उन्होंने तो नहीं कहा था, लेकिन मैंने कहा जब आप ऐसा कह रहे हो तो आप फुल स्टॉप लगा रहे हो। हाँ, तो कुछ कितना पैसा लगा दिया था अपने टोटल इलाज? मुझे पैसा नहीं लगा कि रेलवे। अच्छा, आपका तो ठीक। चलो, अगर मान लो लगाना पड़ जाता तो जाने कितना हो गया होता, कुछ कह अभी तो हिसाब भी नहीं होता जी, ठीक है ना। चलो, एक अच्छी बात है कि आप उस समय आपका कम से कम एक तरफ से तो बचाव हो गया, नहीं तो परिवार उस तरह पैसे से भी बैक चला जाता, बैक फुट पर। ठीक, आप मेरे पास आए तो आप काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आपको थे। हाँ, क्या क्या दिक्कतें थी आपको? ये कमर में दर्द हुआ करता था, और क्या कहते हैं, ये पूरे रिब्स में दर्द हो रहा, पूरे रिब्स में दर्द था, पूरे लेट नहीं पाता था। हाँ, और ये बताया था कि आपने कफ बहुत ज़्यादा बनता था? खांसी वगैरह बहुत आती थी, जब चाहे हो जाता, बुखार भी हो जाता। जब से 1.5 साल हो गए मुझे, खांसी जुकाम भी नहीं हुआ। गोलियां भी खाई थी? गोलियां देते थे ना, 21 गोलियां। ठीक, उससे आप बता रहे थे कि पसलियों में भी दर्द होने लगा था, पेट साफ नहीं होता था, पेट में वो 2-3 दफ़े जाना होता था, कभी कभी मुंह पर सूजन भी आ जाती थी, ये लिखा था ना, कभी कभी मुंह पर सूख जाता था, मुंह सूख जाता। ठीक है। तेज चलने पर छाती पर दर्द होता था, फटने लगता था छाती आपकी, ठीक है। पीछे कमर में दर्द रहता था, और पसली, ये रिब्स में यहाँ दर्द होता था। पालती मार के नहीं बैठ सकते? पालती मार के नहीं बैठ सकते। अच्छा, अभी बैठ जाते हैं, बहुत लंबा नहीं लेकिन बैठ लेते हैं। बहुत लंबा नहीं लेकिन बैठ लेते हैं, क्योंकि ये सारी जो हम अगर बोले कि जितने भी आपने ट्रीटमेंट चला है, इन सभी ट्रीटमेंट की वजह से ही सारी दिक्कतें आई है। तो नहीं लगा आपको? आपके नहीं, मेरे नहीं। हाँ, वो जो वही वजह है, और क्या तो कुछ ये बात बोल सकते हैं जी। हाँ, इतने लंबे समय तक जो इलाज चला, सिर्फ कमर में दर्द था, उससे चलते चलते इनका पूरा ये बेड रिटर्न आ चुके थे, ठीक है। तो मेरी दवाई चलने के बाद आपको कितना आराम मिलना स्टार्ट हुआ था सर आपको? ये रिब्स में दर्द बंद हो गया था। कितने दिनों में? वही पहले 20 दिन जो एक डोज हुआ था। आपने मेरा वीडियो देखा था, उस वीडियो में 20 दिन का ही सुना था, तो आपने 20 दिन का सुन के सोचा था कि चलो एक दिन 20 दिन का भी इलाज देखे हैं, यही बातें थी? देखना तो क्या, वो अब जब वहाँ कोई ऑल्टरनेट बचा ही नहीं, तो आप मजबूरी में मजबूरी भी कह लीजिए, और पेशेंट के खुद के था ही नहीं रास्ता, तो आपको लेना ही पड़ेगा आयुर्वेद का सहारा है। और इससे नुकसान तो था भी नहीं। अब आयुर्वेद एलोपैथ में तो भी सोच लेते उसके साइड इफेक्ट है, आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट वाला भी चांस आपको नहीं था। आपने 20 दिन के अंदर
बता रहे कि पीछे पसलियों का दर्द आपका ठीक हुआ, और कफ वो तो अब बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है आपका, पेट साफ अच्छी तरह होता है, हाँ होता है। मुंह जो सूखता था वो भी नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं। बाईं करवट लेट नहीं पाते थे आप, हाँ वो दर्द होता था, आप लेट लेते हैं। अब आराम से लेटते हो ना सर। ठीक है, सीने का दर्द एकदम सही हो गया है। हाँ। ठीक है, जिस बीमारी को लेकर आप उधर गए थे, अगर आयुर्वेद में 20 डेज रिकवरी मिलता है तो फिर जो इलाज चलाया गया, आपको नहीं लगता है कि वो बीमारी आपको नहीं थी? अगर आयुर्वेद से 20 दिन के अंदर रिकवरी मिलता है तो ये क्वेश्चन कर सकता हूँ ना जी, क्योंकि आयुर्वेद में इसका क्या मतलब है? इस बीमारी को लेकर तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते, दवा भी नहीं कर सकते, मानते हो ना? तो अगर वही बीमारी अगर आयुर्वेद में आकर 20 दिन के अंदर पेशेंट खुद यहाँ बैठ के बोल रहा है कि मैं रिकवरी मोड में हूँ, ठीक है जी, तो कह सकते हैं ना जो बीमारी आपको बताया जा रहा मल्टीपल माइलोमा, मेरे पास तो उसकी दवाई भी नहीं है, तो कैसे ठीक हुआ? क्वेश्चन मार्क है ना। तो या तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स गलत थी, मैं तो बोल सकता हूँ ये बात, हो सकता है, क्योंकि देखो आयुर्वेद को लेकर एक कहते हैं चूरन की बीमारी है, चूरन बेचने वाले आयुर्वेद वाले को इसी नाम से जाना जाता है कि चूरन वाले क्या ठीक करेंगे। ठीक है, और ये चूरन वाला ही इतनी बड़ी बीमारी को ठीक कर दिया। इनकी 2016 से बीमारी चल रही थी, जिसमें अच्छे अच्छे हॉस्पिटल आपने दिखा लिए थे, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया था ना सर, छोटे मोटे को तो नहीं दिखाया था। बड़े ही कहलाते हैं जो भी बड़े, मैं बात बता रहा हूँ मैं, तो जब बड़े हाथ खड़े कर चुके थे, ठीक है, कि हमारे पास तो यही इलाज है, लेना चाहो तो ले लो, बाकी इन्होंने बोला इससे तो फ़ायदा मिल ही नहीं रहा, कि 2016 से अब लगा लो कि कितना 2024, 10 साल तक उनके ट्रीटमेंट को चलाने के बाद हमारे पास ये आए थे। ये तो ठीक है कि आपका शरीर साथ दे दिया 10 साल तक आपका इस बीमारी तक, क्योंकि इसके तो साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है सर, है ना, मानते हो ना। उसके बाद हमारे पास आते हैं और 20 दिन के अंदर आपको आराम मिल जाता है, तो हम तो क्वेश्चन कर सकते हैं ना ये बातें कि कहीं ना कहीं इस बीमारी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। अब तो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इतनी वीडियोस बना चुके हैं, इतनी वीडियो के अंदर इतने पेशेंट अपने आप यहाँ पर खुद बैठ कर बोल रहा है, पेशेंट का परिवार बोल रहा है, और प्रॉपर एड्रेस दिया है मैंने, आपने अपना प्रॉपर एड्रेस दिया, इनका चेहरा आ रहा, अब ये झूठ बोल रहा है तो इनके घर जाके मिल सकते हैं ना जी। इतना स्पष्टीकरण वीडियो बना रहा हूँ मैं, और मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो और ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस बीमारी के नाम से आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इस बीमारी का दावा आयुर्वेद तो कर भी नहीं सकता कि हम ठीक करते हैं। मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि इस बीमारी के लिए मेरे पास कोई भी मेडिसिन नहीं है। ठीक है, मैं एक सामान्य सी मेडिसिन है जो नॉर्मली हम कहते हैं चूरन वाली बात ही, ये चूरन ही इस बीमारी को ठीक कर रही है, तो इसके बारे में कम से कम लोगों को अब सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये वीडियो झूठी नहीं है, हर चेहरा एक पूरा प्रमाण है, मानता हूँ ना जी। और अगर 20 दिन के अंदर ठीक हो रहा है तो अब इस पर हम ये बात बोल सकते हैं। तो ये बीमारी को लेकर तो डरने की ज़रूरत नहीं है अंकल। अगर मान लो कि अगर आगे दूसरा पेशेंट आपके घर में कोई भी आपके दोस्त या परिवार में बनता है तो आप बताओ किधर जाओगे सर? अब तो पहले आयुर्वेदिक, पहले, जबकि आयुर्वेद में आने के बाद फिर आपका परिवार ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। नहीं, जब वो रिजल्ट मिल रहा है तो काय को ऑब्जेक्शन। अब रिजल्ट मिल रहा है तो अब आप इस पर दावा कर सकते हो कि भाई हमें तो यहाँ 10 साल की बीमारी का इलाज 20 दिन में मिला, तो हम दावा कर सकते हैं। ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आने वाले समय में लोगों को आयुर्वेद की तरफ जाने में कम से कम होता नहीं कि भ्रम नहीं लगेगा, उसका परिवार वाले मना नहीं करेंगे कि चूरन वाले के पास मत जाओ। ठीक है, अब इस बीमारी का इलाज चूरन में ही है। ठीक है, इस बीमारी का इलाज बड़े डॉक्टर के पास नहीं है, बोल सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है, नहीं है, क्योंकि आपको डॉक्टर ने मना ही किया ना, हमारे पास तो इलाज नहीं था, नहीं है इनका इलाज। तो मल्टीपल माइलोमा अगर 20 दिन के अंदर पेशेंट रिकवरी मोड में आ सकता है। टोटल अभी कितने दिन दवाई चली आपकी अपने पास? ये अब चौथी बार ले जा रहा हूं। चौथी बार, यानी अप्रोक्सीमेट 2 महीने लगा लूँ। हाँ, 2 महीने के अंदर 20 दिन के अंदर रिकवरी मोड में पेशेंट आया था। 2 महीने के बाद इनकी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये भी वीडियो देख के ही आए थे। ठीक है, तो वीडियो बनाना तो औचित्य बनता है ना जी, कि बना सकते हैं, एक सत्य लोगों को बचा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में इस आयुर्वेद को लेकर कोई भी भ्रमित ना हो। आयुर्वेद बहुत बड़ा आयुर्वेद रहा है और जानबूझकर इसको लोगों ने भ्रम में फैलाया था ताकि एक अलग पैथी को खड़ा करके इस पर अच्छी पैसे कमाए जा सके। अब बोल सकते हैं, इतनी वीडियो डालने के बाद मेरा भी हक बनता है बात बोलने का। ठीक है, मैंने तो दावा नहीं किया था ना कि मैं आपको ठीक कर दूंगा। ठीक है, मैंने बोला था 20 दिन में आराम मिलेगा तो आगे ट्रीटमेंट चलाऊंगा, और 20 दिन के बाद जिस पेशेंट को आराम मिलता है उसी पेशेंट के साथ यहाँ पर वीडियो बनाई जाती है। और मैं किसी को नहीं बोलता कि मेरे पास सीधा आओ। जब आपके पेशेंट को डॉक्टर मना कर दे, ठीक है, कि घर ले जाओ सेवा करो, अब इस पर कोई
भी एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, उसी पेशेंट को लेकर यहाँ पर लोग आते हैं और उसी पेशेंट की 20 डेज रिकवरी की वीडियो बनाई जाती है। यही है ना जी। यहाँ किसी भी तरह से आपको भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है और हर वीडियो में एक चेहरे के साथ एक प्रॉपर एड्रेस देकर आपको एक सच्चाई बयां कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस बीमारी को लेकर पूरे परिवार में जो दहशत हो जाता है, डर बन जाता है ना जी कि अब तो गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। एक परिवार में जब एक बच्चे का, तो उसकी माँ, उसका पिता किस तरह से रिएक्ट करता मुझे पता है। यहाँ पर आकर रोते हैं वो लोग कि मेरे बच्चे को बचा लो, चाहे मेरा प्राण ले लो, चाहे परमात्मा मेरे को उठा ले, लेकिन मेरे बच्चे को बचा ले। ठीक है, उस दौरान उसके साथ लोग इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे पैसे भी लूटे जाते हैं, सब कुछ बर्बाद कर देता है पिता और माँ। मेरे पास आए, खेत बेच दिया हमने, गहने बेच दिए हमारे, ठीक है, अब कुछ नहीं बचा, हम कर्जवान हैं और आज डॉक्टर कहता है कि घर ले जाओ, सेवा करो उस बच्चे का। तो उस मोड़ पर आने के बाद आयुर्वेद का शरण लेते हैं। उस आयुर्वेद में अगर 20 दिन के अंदर रिकवरी मिलता है तो ये दावा हम कर सकते हैं कि इस बीमारी के साथ लोगों को खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, उसके साथ, उसके भावनाओं के साथ खेलकर उसके धन का लूट हो रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि आज आयुर्वेद को घर घर तक लेके जाएं। जिस आयुर्वेद को लेकर आप लोग भ्रम में फैल गए थे, उसी आयुर्वेद को भ्रम से निकालने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है जी, तो हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं सर? आप मैसेज क्या देना चाहोगे बीमारी को लेकर सर? सब कुछ मैं ही बोलूँ? प्रिकॉशन, डॉक्टर साहब के वीडियो देख के प्रिकॉशन अपने आसपास रहने वालों को दे बताएं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन देन बेटर देन क्योर। ठीक है, प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर परहेज़ नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप फिर इसमें गिर जाओगे। तो सारी चीज़ प्रिकॉशन मैंने आपको बताई थी, वो सारी चीज़ फॉलो कर रहे हो, पूरा परिवार कर रहा है। ठीक है, पूरा परिवार। दांत की सफाई किससे करते हैं जी आप? वो उससे राख और वो नमक और हल्दी मिलाकर। पेस्ट तो नहीं है ना, बंद कर दिया उसे जब पहली बार। पूरा परिवार बंद कर दिया या सिर्फ आप? हाँ, पूरा तो ये अवेयरनेस आप लोगों को बताई जाती है। यहाँ पर किसी तरह से आपको यहाँ बुलाकर कोई मंजन भी नहीं बेचता। ठीक है, वही नीम का दातुन, ठीक है, वही नमक, तेल, हल्दी, वही पुराना विज्ञान हमारा। अमरूद है हमारे तो उससे कर ले, अमरूद की। ठीक है जी, वही पुराना विज्ञान हमारा, जो हमारे दादाजी, पहले हमारे दादाजी के सारे मुंह में दांत थे। ठीक है, मरने तक पूरे दांत होते थे। अब तो सारे निकल चुके। ठीक है जी, हमारे, और कुछ निकल गए, कुछ भरवा लिए। तो कारण वही था। तो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया गया। ठीक है, इस टेलीविज़न के द्वारा। और राजीव दीक्षित कहते हैं ना, इडियोसिटी। ठीक है, ये इडियोसिटी टेलीविज़न ने ही हमारे दिमाग में डाला था कि पेस्ट कैसे करना। ठीक है, पहले तो कोई पेस्ट नहीं था, पहले तो नमक, तेल, हल्दी, कोयले, राख, यही था ना। ठीक है, तो आज फिर से आपको उसी में आना पड़ेगा और फिर से उसी आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा जिसको आपने भुला दिया था। ठीक है, खुश हो अब तो नई ज़िंदगी मिल चुकी है, अब तो बीमार नहीं पड़ोगे ना। अब तो प्रिकॉशन पूरा रखोगे। ठीक है, नमस्ते।